आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पहली बार 10 चावल मिलों का हेमंत सोरेन ने किया शिलान्यास। खुलेगी अभी और 100 मिलें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सोमवार को 14 चावल मिलों का शिलान्यास करने के बाद उन्होंने कहा कि वर्तमान में जितने धान का उत्पादन झारखंड में हो रहा है उस हिसाब से कम 100 और चावल मिलों की आवश्यकता है। फिलहाल 50 से 60 लाख टन धान का उत्पादन हो रहा है, लेकिन मिलिंग 15 से 20 लाख टन की हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 सूत्री कमेटी के गठन पर आरजेडी ने हेमंत सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी, तो विपक्षी बीजेपी ने भी सरकार पर कसा तंज। 20 सूत्री कमेटी के गठन के बाद से झारखंड की राजनीति गर्म है और सत्ताधारी आरजेडी ने अपने बड़े सहयोगी जेएमएम पर उनकी पार्टी की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। आरजेडी ने बयान जारी कर कहा है कि हेमंत सरकार से नाराजगी है। जब हेमंत सत्ता में नहीं थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अकेले अपने दम पर कितने सीटें आई थी यह सभी को पता है, और इस बार आरजेडी ने सरकार बनाने में सहयोग किया है, पर 20 सूत्री कमेटी में जिस तरह से उनकी पार्टी को नजरअंदाज किया गया है वह सही नहीं है। उसे उचित सम्मान मिलना चाहिए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणतंत्र दिवस को लेकर बिहार झारखंड में बढ़ाई गई सतर्कता। दिल्ली के लिए बंद हुआ रेल पार्सल की बुकिंग। गणतंत्र दिवस से पहले देश में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद बिहार और झारखंड में भी सुरक्षा एजेंसी कई तरह की सतर्कता बरत रही है। देश के कई राज्यों में जहां आतंकी घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वहीं बिहार झारखंड में नक्सली घटना की भी आशंका जताई गई है। केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसी इस अलर्ट को लेकर चौकस है। राजधानी पटना और रांची में कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और विभिन्न होटल एवं इमारत के साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं नक्सल प्रभावित इलाकों में विशेष चौकसी रखी जा रही है। कई जगह वाहन जांच अभियान भी तेज किया गया है ताकि असामाजिक तत्वों की पहचान की जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 422 डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। जाने किस वर्ग के लिए कितनी है सीट और कब से कर सकेंगे आवेदन। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य में 422 यूनानी, होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। आयोग ने योग्य अभ्यर्थियों से 2 मार्च से 24 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। शुल्क 25 मार्च 2022 तक जमा होंगे। हार्ड कॉपी निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग कार्यालय में 5 अप्रैल 2022 तक जमा करने को कहा गया है। जेपीएससी ने रविवार को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में फर्जी भर्ती मामले पर पुलिस के कार्रवाई पर भीड़ हुई हिंसक। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पश्चिमी सिंहभूम जिले के लदूरा बासा गांव में रविवार को फर्जी भर्ती के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। झड़प में 6 पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि मामले में अब तक कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 7वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण पर झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने जेपीएससी से पूछा है कि 7वीं जेपीएससी में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें थी, प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है या नहीं, वहीं कितने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी में चयनित हुए हैं। इन सभी बिंदुओं पर जेपीएससी को जवाब देना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में ट्रूनेट से आ रही है सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट। जांच गति भी जिले में है धीमी। देवघर जिला में ट्रूनेट किट से जांच में सबसे अधिक पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। दूसरी ओर लक्ष्य के अनुसार ट्रूनेट से जांच नहीं हो पा रही है। ऐसे में संक्रमितों की पहचान कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जाँच में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। बावजूद ट्रूनेट से जाँच काफी कम हो रही है। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी अस्पताल व CHC को कुल 12 ट्रूनेट मशीन उपलब्ध कराई गई है। साथ ही प्रतिदिन सभी अस्पताल को ट्रूनेट मशीन से 35 से 40 सैंपल जांच करने का लक्ष्य दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गणतंत्र दिवस को लेकर गुमला पुलिस अलर्ट। होटलों में हुई छापेमारी। गणतंत्र दिवस को लेकर गुमला सदर अस्पताल की पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। गुमला शहर के होटलों में ठहरने वाले लोगों के संबंध में भी पुलिस पूरी जानकारी जमा कर रही है। गुमला सदर थाना के थाना प्रभारी मनोज कुमार ने पुलिस के साथ गुमला शहर के विभिन्न होटलों की जाँच की। होटल के रजिस्टर की जाँच करते हुए होटल में ठहरे लोगों के संबंध में जानकारी ली। होटल मालिकों से बात कर ठहरने वाले लोगों के बारे में भी पूछताछ की गई। थाना प्रभारी ने सभी होटल संचालकों को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर होटल में कोई भी गलत धंधा होता है तो सीधी कार्रवाई होगी और जेल जाना पड़ेगा।
अगली बड़ी खबर, 2 साल में तेजी से बना देवघर में अंबेडकर आवास, 93% काम हो चुका है पूरा। राज्य में पहले स्थान पर। राज्य सरकार द्वारा संचालित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास गरीबों को आवंटित करने में देवघर जिला राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है। 2 वर्ष के दौरान राज्य में अंबेडकर आवास योजना के निर्माण कार्यों में काफी तेजी आई है। पूरे जिले में स्वीकृति के मुकाबले 93% आवास का काम पूरा कर लिया गया है। जिले में अब तक स्वीकृत 1019 अंबेडकर आवासों में 948 आवास का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें 798 लाभुकों को तीसरे किस्त की राशि भुगतान भी कर दी गई है। मात्र 71 आवास का काम पेंडिंग रह गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब। अनारक्षित वर्ग के 114 रिक्त के विरुद्ध 15 गुना रिजल्ट क्यों नहीं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की पीटी में आरक्षण मामले को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने जेपीएससी से पूछा कि अनारक्षित वर्ग के 114 रिक्त के विरुद्ध 15 गुना रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया। इस बाबत शपथ पत्र दायर करें। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल जेल में 1 महीने से बंद है झारखंड के 71 मजदूर। परिजनों ने सीएम हेमंत सोरेन से छुड़ाने की लगाई गुहार। केरल के एर्नाकुलम में 2 पक्षों के बीच झड़प के दौरान हुई हिंसा के मामले में पिछले 1 महीने से झारखंड के 71 मजदूर जेल में है। इस मामले में वहां की पुलिस ने जिन 174 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की थी और 173 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, उसमें झारखंड के 71 मजदूर भी शामिल है। इसमें से अकेले 50 मजदूर साहिबगंज जिले के हैं। वहीं दुमका गोड्डा के 5 मजदूरों के अलावा सिंहभूम इलाके के 6, रांची के 2 तथा पाकुड़ चाईबासा के 1 को आरोपी बनाया गया है। इन सभी के खिलाफ एर्नाकुलम ग्रामीण जिले के कुन्नाथुनाडु पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अगली बड़ी खबर, यह स्थिति बर्दाश्त के परे है। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो डीसी को लगाई फटकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो के उपायुक्त को कड़ी फटकार लगाई है। अपने ट्विटर अकाउंट से मुख्यमंत्री ने डीसी को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह स्थिति बर्दाश्त के बाहर है। अविलंब संज्ञान लेते हुए स्थिति में सुधार करें। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट से झारखंड के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामला बोकारो सदर अस्पताल की बदहाली का है। अब मुख्यमंत्री के गुस्से के कारण समझिए। दरअसल बोकारो सदर अस्पताल में लापरवाही और बदहाली का आलम यह है कि मरीजों को बिस्तर पर बेड तक नहीं मिलते हैं। डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं रहते हैं। अस्पताल के अंदर जो जांचघर है उसमें ताला लटका रहता है। इलाज कराने आए मरीजों को बेवजह दौड़ाया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अब कोरोना में भी पढ़ाई नहीं होगी बाधित। 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी ये सुविधा। झारखंड में वित्त वर्ष 2021-22 में 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को कोरोना के कारण आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन पाठन जारी रखने के लिए मोबाइल टैब उपलब्ध कराया जाएगा। आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लगभग 21,000 विद्यार्थियों की शिक्षा न केवल जारी रहेगी बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि कोरोना के कारण आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इसके लिए सरकार गंभीर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एडमिशन फीस बढ़ोतरी के मामले में 6 निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस। 48 घंटे के अंदर मांगा जवाब। प्रवेश कक्षा में नामांकन को लेकर 6 निजी स्कूलों द्वारा एडमिशन फीस में बढ़ोतरी के मामले में शिक्षा विभाग ने सोमवार को नोटिस जारी किया। मालूम हो कि जमशेदपुर के जेपीएस बारीडी, ADLS सनशाइन, टैगोर एकेडमी, JH तारापुर व DBMS इंग्लिश स्कूल ने नामांकन शुल्क में लगभग 40 से 60% तक की वृद्धि की है। सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद इन स्कूलों को सबसे पहले नोटिस भेजी गई। नोटिस में शिक्षा विभाग की ओर से यह पूछा गया है कि किस परिस्थिति में स्कूलों ने अपने नामांकन शुल्क में बढ़ोतरी की है। क्या पिछले साल भी नामांकन शुल्क की बढ़ोतरी इन स्कूलों द्वारा की गई थी। विभाग इस मामले में 48 घंटे के अंदर स्कूलों से जवाब मांगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल सब्सिडी लेने के लिए बोकारो हुआ बावला। झारखंड में यहां से सबसे ज्यादा आवेदन। आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्य के गरीबों को प्रत्येक माह 10 लीटर पेट्रोल में 25 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने की राज्य सरकार की घोषणा के बाद आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आवेदन स्वीकृत करने के मामले में बोकारो नंबर 1 पर है। बोकारो में अब तक 4,859 लोगों के आवेदन स्वीकृत कर लिए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर धनबाद
बाद 4,613 तथा तीसरे नंबर पर राजधानी रांची में 3,886 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। 23 जनवरी की शाम को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में 63,766 आवेदकों ने आवेदन किया है। इसमें से 1,017 आवेदन को विभाग ने मंजूर कर लिया है, जबकि 25,161 आवेदन प्रक्रियाधीन है। वहीं 7,588 आवेदकों के आवेदन विभिन्न प्रकार की जांच में रिजेक्ट हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल सब्सिडी के लिए धनबाद में 400 कार चालकों ने भी दिए आवेदन, डीटीओ का चकराया माथा। झारखंड में 26 जनवरी से पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू हो रही है। इस योजना के लाभुकों को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल लेने पर 250 रुपये की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। राज्य के वैसे निवासी जिसके पास राशन कार्ड है और दोपहिया वाहन का उपयोग करते हैं, उन्हें ही सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, पर इसमें भी कई फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सत्यापन में स्पष्ट हो रहा है कि धनबाद में काफी ऐसे लोग भी आवेदन कर रहे हैं जिसके पास कार है। दरअसल आवेदन में दोपहिया वाहन का नंबर भी देना है। इसका सत्यापन परिवहन विभाग से कराया जा रहा है। इसी में पता चला है कि धनबाद में करीब 400 कार मालिकों ने भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर दिया है। उन्होंने आवेदन में बाइक की जगह अपनी कार का ही नंबर दर्ज कर दिया था। यही नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाइक नहीं होने पर भी लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने पड़ोसी या रिश्तेदार के बाइक का नंबर दर्ज कर दिया था।